सहकारी संघ कर्मचारी एकता, सहकारी संघ कर्मचारी एकता, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, जब तक हमारी मांग न मानी, जब तक हमारी मांग न मानी, बिन सहकार, बिन सहकार, मोदी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं, 2019 का वेतनमान, 2019 का वेतनमान अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, जब तक हमारी मांग न मानी, जब तक हमारी मांग न मानी, सहकारी संघ कर्मचारी एकता, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, जब तक हमारी मांग न मानी, जब तक हमारी मांग न मानी, मोदी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, बिन सहकार, बिन सहकार, सहकारी संघ कर्मचारी एकता, सहकारी संघ कर्मचारी एकता, सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई जिला रीवा अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल 16/8/2023 से चालू है। मूल हमारी मांग है वेतनमान की, जो 2019 में बना था, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों को मिल नहीं रहा है। जब तक ये हम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक ये हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन कलमबंद जारी रहेगी। क्या मांगे क्या है आपकी सरकार से? हमारी मांगे मूल वेतनमान की है, जो 2019 में लागू किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या कोई प्रशासनिक आप लोगों तक कोई अभी तक आया है? कब से बैठे हैं? प्रशासनिक कोई नहीं आया है। रीवा में 10/8/2023 को माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने उनको स्वयं अपने हाथ से ज्ञापन दिया था और वो बोले थे कि इसमें हम कुछ दिखवाते हैं, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। फिर अब आगे क्या है अगर मान लीजिए आगे कार्रवाई नहीं होती है तो? यदि आगे कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल ये जारी रहेगी। बस एक ही मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन किया है? हाँ, मूल मांग हमारी यही है, बाकी अन्य मांगे बहुत सारी हैं, जैसे पीएमजी कर्मचारी का दर्जा दिया है, पीएमजी भाई के कमीशन है। कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल कर वितरण किया था, उसमें यह हुआ था कि आप लोगों को कमीशन मिलेगा अलग से, लेकिन आज दिनांक तक हम लोग को कोई कमीशन नहीं दिया गया है। अपनी जान जोखिम में डाल के हम लोगों ने 3 साल कोरोना काल में खाद्यान्न का वितरण किया है। क्या नाम है आपका? संतोष शुक्ला, जिला अध्यक्ष, जिला रीवा। नाम है आपका? पुष्पेंद्र पटेल। क्या मांगे हैं और किन चीज़ों को लेकर? हम लोगों की मांग ये है कि जो सेवा नियम बनाया गया, जो कैडर लागू हुआ 1400 ग्रेड पे वेतनमान का, वो आज तक नहीं मिला, और ये वेतन हम लोगों को दे दी जाए, हम लोगों को कर्मचारी का दर्जा मिल जाए तो हम लोगों के आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या ज्ञापन? ये स्टेट लेवल में ज्ञापन सौंपा है और 16 तारीख से अनवरत चल ही रहा है। हमारी महापंचायत बुलाई जाएगी, मांगें पूरी होंगी, इसके बाद हम लोगों का आंदोलन खत्म होगा। अच्छा, मतलब अभी आंदोलन कब तक? ये अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? नारायण दास मिश्रा, क्या मांगे हैं आप? त्योंथर से हैं हम लोगों की प्रमुख मांग, जैसा कि हमारी साथियों ने बताया कि 2019 में जो हम लोगों का वेतनमान लागू किया गया था भोपाल आयुक्त यहाँ से, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। प्रमुख मांग तो ये है। इसके अलावा कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन बांटा गया था, उसका कमीशन अलग से मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। बार बार कह करके कि दिया जा रहा है, दिया जाएगा, आज तक दिया नहीं गया। और छोटी मोटी बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसको लेकर के 16/8/2023 से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अगर इन बातों पर विचार नहीं किया गया तो आगे ये और उग्र रूप लेगा और अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। अच्छा, एक प्रमुख सवाल उठता है यहाँ पे, जी, चुनाव आने वाले हैं, जी, है ना? चुनाव के पहले और हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग निरंतर 5 वर्षों से हर 6 महीने 1 साल में करते आ रहे हैं। हमको झूठा आश्वासन मिलता रहा, बस चला गया। हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। उस न्याय की लड़ाई के लिए मई में भी आंदोलन किया था। चुनाव से कोई वास्ता हम लोगों के मन में नहीं था, और नहीं चुनाव से कोई मतलब है। हम लोगों को यथोचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोग भी बताएं। हम लोग आज एक लेबर लगाते हैं घर में तो 400-500 रुपये देने पड़ते हैं। हम लोगों की कोई फिक्स मजदूरी नहीं है, दिन भर पारिश्रमिक, दिन भर जनता का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम किया है।
जब कोई घर से नहीं निकलता था तो हम लोग 200-300 लोगों के अंगूठे लगवाते थे मशीनों में, उनको छू करके। उस समय भी हम लोगों को कोई सुविधाएं नहीं दी गई, न मास्क दिया गया, न सैनिटाइजर दिया गया, किसी सुविधा बिना हम लोगों ने काम किया अपनी जान को। बिना सरकारी मदद के आप लोग? हाँ, हम लोग, हाँ बिल्कुल, जान पे खेल करके, अपनी जान में खेल करके हम लोग काम किया है। और ऐसे में सरकार कोई महत्व नहीं दे रही, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी गिलानी होती है। इसको लेकर आपने आला कमान या प्रशासनिक लोगों से मिले आप? हाँ, हमेशा मैंने ये जो हम ज्ञापन दिए हैं उसमें सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सारी बातें लिख करके दिया है। हमने कई बार कलेक्टर महोदय को, डीआर साहब को कई बार जो है, ये तो अपने विभागीय अमले हैं, यहाँ तो देते ही हैं। और जब यहाँ कभी कोई सचिव आते हैं, खाद्य विभाग के सचिव आए, उनसे मिलकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया। मंत्री आते हैं, उनको दिया। खाद्य मंत्री से, सहकारिता मंत्री से भोपाल जाके मिला, कभी कोई झूठा आश्वासन मिलता है कर देंगे होगा, कुछ नहीं हुआ आज तक। सरकार की तरफ से आपको कोई सहयोग? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग अभी इस मुकाम में पहुंच चुके हैं कि आर्या पार। हाँ, कुछ मिलना हो तो ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हड़ताल जारी रहेगी, काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशीला द्विवेदी है। कहाँ से हैं आप? हम हैं पूर्वा से। क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पे बैठे थे? हम यहाँ पे बैठे हैं अपने वेतनमान के लिए। 6000 वेतन मिलता है, उसमें मेरा इतनी महंगाई में खर्च नहीं चलता, बच्चों को पढ़ाई लिखाई और अपने रसोई का भी कुछ नहीं हो रहा है। और इस कोरोना काल में हम लोग इतना माने खाद्यान्न घर घर जाके फिंगर लगवाए, उसमें भी जान जोखिम में डाल के अपने बच्चों के लिए नहीं डरे कि हमारे बच्चे हैं, कि हमारे लिए कुछ होगा। इतने में भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए कि हम बीमार हैं या हमारे बच्चे बीमार हैं, उसमें पेमेंट नहीं मिलता है, तो हमारी ये मांगे हैं कि माने खाते में हमारा पेमेंट आए। और इस महंगाई में 6000 में हम लोगों को नहीं हो पा रहा है जी। तो मतलब आप अपने घर से आप ही बस कमाती हैं क्या? आपके? हाँ, हम बस कमाते हैं जी। बच्चे छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं जी। तो और मतलब कुछ प्रशासनिक कार्रवाई आप लोगों के लिए? कुछ नहीं हुआ जी। अजी माननीय मामा जी कहते हैं जो सगी बहनें हैं, ये 16/8/2023 से बेचारी बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में छोड़ के संघर्ष कर रही हैं धूप में। मामा बताइए, सगी बहनें की सौतेली बहनी हैं? हाँ मामा जी बताएं कि सगी बहनें हैं 16/8/2023 से जो आ रही हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे बाल बच्चों घर में छोड़ के 2000, 4000, 6000 में काम कर रही हैं, वो भी बेचारी वेतन नहीं पा रही हैं। इनके घर में कोई बीमार हो जाए तो दवाई के लिए कहाँ पैसा पाएंगी? 6000 में कोई दवाई करवा सकता है? चूल्हा जलेगा इनके घर का 6000 रुपये में? 30 दिन काम करना, मोबाइल सीडिंग का काम, आधार सीडिंग का काम, खाद वितरण, आंगनबाड़ी वितरण, मध्याह्न भोजन वितरण, ऋण वसूली, KYC, आधार सीडिंग, सारी दुनिया भर के काम इन लोगों से लिया जाता है। हम लोग करते हैं, वो 6000 रुपये मिलता है, वो साल में एक बार मिलता है, वो भी मिलता नहीं है। अनगिनत जिला स्तरीय हम लोग की समस्याएं हैं। जैसे पीओस मशीन है, ये पीओस मशीन अपने हम लोग मोबाइल से चलाते हैं, नेट से चलाते हैं, हम लोग को नेट भी नहीं मिलता सरकार की तरफ से, उसमें पेपर रोल लगता, वो अपने जेब से खरीदते हैं फिर चलाते हैं। मकान का किराया नहीं मिलता है, उसको भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं इस लालच में कि कल हो सकता है मिले, सरकार हम लोग की भी सुध ले। हम लोग ये आंदोलन जो है 20-25 साल से कर रहे हैं। आज से आंदोलन हम लोग को नहीं है कि चुनावी वर्षा ये है, 20-25 साल से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। हर चुनाव के समय हो चाहे कैसे भी हम लोग आंदोलन करते ही करते हैं। भाई आपने सबको दे दिया, कोई नहीं बचा, आंगनबाड़ी को दे दिया, रसोइया को दे दिया, आज आते शिक्षक को दे रहे हैं, हम लोग क्या बिगाड़े हैं भाई? हम लोग कहाँ चोरी करेंगे बताइए? फिंगर से खाद्यान्न का वितरण होता है, वो ऑनलाइन मशीन में दिखता है कि मैंने कितने % वितरण किया है, कि हमने क्या % वितरण किया है। तो बताइए हम कहाँ से अपना जीवन यापन करेंगे? बताइए हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे?